एप्लीकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे बात कर रहे थे हम, और हमने देखा जी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में हम प्रोबेबिलिटीज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हम एक जनरल एग्जांपल लेंगे और हम देखते हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जनरल एग्जांपल क्या है जी और किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है जी कि फर्ज करें पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडियन, पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया कर लेते हैं, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम्स। ठीक है, कहा यह जाता है जी कि अगर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया दोनों शारजा ग्राउंड में खेलें, कहां पे, शारजा में खेलती हैं, ठीक है, तो पाकिस्तानी टीम के विन करने के चांसेस जो हैं वो 55% है फॉर एग्जांपल, और ऑस्ट्रेलियन टीम के विन करने के चांसेस जो हैं वो 60% है। ठीक है, और यानी जब भी वो शारजा में खेलें तो पाकिस्तान जो है वो 55% विन कर जाता है, ऑस्ट्रेलिया 60% विन कर जाता है। अब फर्ज करें किसी खास दिन दोनों के शारजा ग्राउंड में ही किसी दूसरी टीमों के साथ मैच आ गए। ठीक है, अब हम प्रीवियस डेटा के बेसिस के ऊपर किस तरह से बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी के दोनों विन कर जाए यानी बोथ विंस, प्रोबेबिलिटी के बोथ विंस, प्रोबेबिलिटी बोथ विंस यानी बोथ टीम विंस, पाकिस्तान भी विन कर जाए और ऑस्ट्रेलिया भी विन कर जाए। इस तरह प्रोबेबिलिटी जस्ट वन ऑफ देम विंस, जस्ट वन ऑफ देम लूजेस, जस्ट वन ऑफ देम लूजेस, और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस, एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस। अब तीन बेसिकली क्वेश्चंस है हमारे पास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस पे हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के बोथ विंस, यानी पाकिस्तान भी विन करे ऑस्ट्रेलिया भी विन करे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी किसी भी अगर हम इवेंट की रखते हैं वो कितनी होती है, 1 होती है। 100 अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 100% है। दैट मीन्स कि अगर प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान के विन करने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विंस, अगर ये 55% है तो प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान लूजेस क्या हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी 45%। ठीक है, और इसी तरह से अगर प्रोबेबिलिटी देखी जाए कि ऑस्ट्रेलिया विंस, प्रोबेबिलिटी दैट ऑस्ट्रेलिया विंस, चलें थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट ऑस्ट्रेलिया विंस वो कितनी है, 60% है, तो प्रोबेबिलिटी दैट ऑस्ट्रेलिया लूजेस वो कितनी हो जाएगी, 40%। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टीम विंस, बोथ विंस। अब बोथ विंस करने को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं यहां से इसको कॉपी कर लूं, ठीक है, अगर मैं यहां से इसको कॉपी कर लूं तो आप देख सकते हैं जी कि मुझे फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी के दोनों टीमें विन करें। दोनों टीमें विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विंस टाइम्स प्रोबेबिलिटी दैट ऑस्ट्रेलिया विंस। अब ये देखें मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे क्यों करा रहे हैं। ठीक है, देखें पाकिस्तान के विन करने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.5, अगर हम डेसिमल में कर दें 55% को तो 0.55 है, और प्रोबेबिलिटी दैट ऑस्ट्रेलिया विंस जो है अगर डेसिमल में कर दें तो 0.60 है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विंस, अब बोथ विंस की अगर हम टोटल सपोज कर लेंगे, टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास 100 बनती है। ठीक है, तो उस केस में आपके पास अगर आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा लें तो विल गेट 0.33, जो कि अगर आप परसेंटेज में देखें तो ये बन जाएगी 33%। यानी अगर हम टोटल सैंपल स्पेस बनाते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान विंस ऑस्ट्रेलिया विंस, ठीक है, पाकिस्तान लूजेस ऑस्ट्रेलिया विंस, पाकिस्तान विंस ऑस्ट्रेलिया लूजेस, तो आपके पास जो टोटल जो पॉसिबिलिटी बनेगी जिसमें दोनों टीमें विन करती हैं वो आउट ऑफ 100 कितनी होगी, 33% होगी। इसलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई करा लिया। यानी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये भी तो है, यानी जो रिमेनिंग पॉसिबिलिटी है, यानी जिसमें हम बात कर रहे हैं कि रिमेनिंग 33% तो ये हो गया, तो रिमेनिंग हमारे पास कितना है 67%, आई गेस 57%। ठीक है, 57 नहीं बल्कि 67, एग्जैक्टली 67, 70, 80, 100, एग्जैक्टली 67% रिमेनिंग पॉसिबिलिटी है। अब वो किस चीज की है, वो जी इस चीज की है कि हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया विन कर जाए पाकिस्तान लूज कर जाए, ऑस्ट्रेलिया लूज कर जाए पाकिस्तान विन कर जाए, और दोनों लूज कर जाए। ठीक है, दोनों लूज कर जाए, वो 67% इसमें डिवाइड हुई है। यहाँ पे जो 33% है ये जो है जो दोनों टीम विन करती हैं। तो अगर आप सैंपल स्पेस बनाएंगे तो विल गेट एन आइडिया कि हम इनको मल्टीप्लाई क्यों करें, हम इनको
मल्टीप्लाई क्यों करें। इसी तरह से अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो, बिकॉज ये एक ही पॉसिबिलिटी थी। अब अगर हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जस्ट वन ऑफ देम लूजेस, प्रोबेबिलिटी कि जस्ट वन ऑफ देम लूजेस, कि क्या चांसेस है कि दोनों में से सिर्फ कोई एक टीम लूज करे। अब इसमें देखें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि इस केस में हमारे पास सिचुएशन डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। यानी पॉसिबिलिटी ये है कि प्रोबेबिलिटी के हमारे पास पाकिस्तान विंस, चलें ऑस्ट्रेलिया विंस, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान लूजेस, ठीक है। एक तो ये है, और यूं भी हो चुके वन ऑफ देम है, जस्ट वन ऑफ देम लूजेस, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विंस एंड ऑस्ट्रेलिया लूजेस। अब ये बहुत सिंपल सा, देखें यहाँ पे एंड कंडीशन जहां पे भी आती है वहां पे हम जो है वो चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं। एंड कंडीशन यहाँ पे भी बेसिकली एंड कंडीशन थी, बोथ विंस का मतलब है पाकिस्तान भी विन करे ऑस्ट्रेलिया भी विन करे, यहाँ पे भी एंड कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पे भी एंड कंडीशन है। अब जस्ट वन ऑफ देम लूजेस का मतलब है कि इसमें और कंडीशन, यानी इन दोनों में आपस में और कंडीशन है, इसलिए मैंने यहाँ पे एडिशन का साइन लगाया। और का मतलब है एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हमारे, यानी एक तो पॉसिबल प्रोबेबिलिटी यहाँ से आएगी जो कि ए विंस एंड पाकिस्तान, यानी ऑस्ट्रेलिया विंस एंड पाकिस्तान लूजेस, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के विन करने के 6.60 मल्टीप्लाई बाय पाकिस्तान लूजेस के क्या चांसेस हैं, 0.45, ठीक है। एक तो ये आ गया, ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.27 ये बनती है, 0.27 ये बनती है। और ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान विंस ऑस्ट्रेलिया लूजेस, पाकिस्तान विन करने की 0.5 है, 0.55 है, और ऑस्ट्रेलिया लूज करे 0.4 है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है वो और कंडीशन आ गई है, ठीक है। या पाकिस्तान जीत जाए ऑस्ट्रेलिया हार जाए, या ऑस्ट्रेलिया जीत जाए पाकिस्तान हार जाए, तो जहां पे भी और कंडीशन होगी वहां पे हम एडिशन करेंगे, प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे। चूंकि आउट ऑफ 100% जैसे 0.27 ये है प्लस 0.22 ये है तो 0.49, तो 0.49, तो आउट ऑफ 100% अगर आप सैंपल स्पेस बनाएं तो 0.49 दैट मीन्स के 49% चांसेस हैं कि दोनों में से कोई एक टीम हारे और एक जीत जाए, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है, हमने उस पर कोई कंडीशन नहीं रखी, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस, अब यहाँ पे भी एंड और कंडीशंस आएंगी, और कंडीशंस आएंगी। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से करेंगे आप। इसमें हमने क्या करना है, देखें एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस का मतलब है कि दोनों भी विन कर सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी पाकिस्तान विंस एंड ऑस्ट्रेलिया लूजेस, एक तो ये है आउट ऑफ 100% चांसेस में, ठीक है, एक तो प्रोबेबिलिटी आएगी, फिर प्लस करेंगे इसमें चूंकि यहाँ पे और कंडीशन है। सेकंड ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी दैट ऑस्ट्रेलिया विंस एंड पाकिस्तान लूजेस, ठीक है, एटलीस्ट वन में। और फिर ये भी प्रोबेबिलिटी प्लस ऐड करेंगे चूंकि और कंडीशन फिर आ गई, प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी दैट ऑस्ट्रेलिया विंस और पाकिस्तान भी विंस, ऑस्ट्रेलिया विंस एंड पाकिस्तान विंस, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब है कि दोनों भी विन कर सकते हैं, पाकिस्तान विंस। अगर आप इस सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी ये आपका होमवर्क है, आपने इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, और आपने टोटल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि व्हाट विल बी दी टोटल प्रोबेबिलिटी के एटलीस्ट वन ऑफ देम विंस।